उसके बाद DIG साहब को मज़ीद ऊपर रात को वो सारी बात की, उनको बताया जी ये सूरत हाल है, हमारी ज़मीन पे जायज़ ज़मीन पे कब्ज़े हो रहे हैं। और लेकिन उस वक्त पहले आगाज़ में एक दफ़ा काम रोका गया, फिर काम शुरू हो गया। हमने इस पे गुजारिश की कि ये अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी। हम शरीफ लोग हैं, पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं, जायज़ काम करते हैं। और मैं आज सारी कौम के सामने ये बात कह रहा हूँ कि ये मामला अदालत में है। अगर अदालत उनके हक में फैसला कर देती है, फोरम उनके हक में फैसला कर देता है, मैं पहला बंदा हूँगा, मैं जाके मौके पे खड़ा होकर उनका हक उनको दिलवाऊंगा। लेकिन ये तरीका कार नामुनासिब है कि वो आके कब्जे करने शुरू कर दें। और एक सिटिंग MNA हुक्मरान जमात वो रात को हफ्ते वाले दिन ऑफिस टाइम के बाद 5 साढ़े 5 बजे जाके कार्रवाई शुरू करे और भर्ती डालना शुरू करे ताकि अदालत का दरवाज़ा भी ना खटखटा सके, दफातर भी बंद हो जाएं और इतवार वाले दिन ये सारा काम हो जाए। बहरहाल मैंने पुलिस के आला अफसरान से भी रब्ता किया, IG साहब को भी इल्म में ये बात लाई गई और उस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, पुलिस के उन अफसरान का, कि रात को 11 बजे, पहले तो वो नहीं मान रहे थे शाह साहबान, लेकिन फिर रात 11 बजे के करीब इस मामले को उन्होंने रुकवा दिया और उन्होंने कहा कि जी आप डिप्टी कमिश्नर के पास सोमवार वाले दिन यानी कल अपने अपने रिकॉर्ड लेके आ जाइए। हमने कहा जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, हम चाहते हैं कि ये मामला बैठ के अदालत के अंदर मौजूदा वहाँ सेटल हो जाए, बैठ के आप सुन लें, आप सेटल करें, लेकिन तरीक़ेकार से करें। हमें अफसोस यह है, और यही बात हम पहले भी कह रहे थे, कि जो तहरीक इंसाफ नारा लेके चली थी उसमें भांत भांत की बोलियाँ बोलने वाले मुख्तलिफुल ख्याल जो लोग आए, ये इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने आके, जिनके कल भी माजी ये थे और आज यहाँ पहुँच के इक़्तिदार में आके उन्होंने चीज़ों पे कब्ज़े करने शुरू किए हैं, जायदादों पे कब्ज़े करने शुरू किए हैं। हम कोई डंडे मार तो हैं नहीं, हम तो सियासी कारकुन हैं और इनका कोई कसूर नहीं सिवाय इसके कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और ये पीपल्स पार्टी हैं, शरीफ लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कैटेगरी में ये वहाँ से अपना अपना सारा कुछ कमा के लाए थे। दूसरे भाई आज भी बाहर होते हैं। हम देखेंगे, हम जाएंगे अब इंतज़ामिया के पास, कल ज़रूर जाएंगे और हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अमन व अमान की सूरत हाल को हाथ में न लें, वहाँ खराबी पैदा ना हो और ये मामलात जो हैं ये कानून के ज़ुमरे में हल हो जाएं। कल इंतज़ामिया ने हमें बुलाया है, हम ज़रूर जाएंगे। आपके पास आने का मकसद ये था कि ये जो तहरीक इंसाफ के नारे थे, इसमें ये मुख्तलिफुल ख्याल जो लोग आए हैं उन्होंने अपने अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के काम शुरू कर दिए और इस पर खान साहब को भी अब तवज्जो करने की ज़रूरत होगी। क्या यही नारे थे? क्या यही नया पाकिस्तान था? क्या यही कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ आपका एक्शन करने का इरादा था? क्या जब आपकी अपनी जमात का सहारा लेके, उसका नाम लेके और उसके गाब में, उसके पर्दे में लोग, शरीफ लोगों की पगड़ियाँ उछालें? कब्ज़ा तो हम खैर क्या करने देंगे, अपना हक हम हर जगह पे जाके ज़रूर लेंगे, लेकिन इस तरह एक तज़हीक का अमल भी निकलता है, वो करने की कोशिश की गई है। मैं फिर आपका भी, इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी, सारे प्रेस के साथियों का, कि आपने इन मामलात को फौरी तौर पे हाईलाइट किया। ये हमने सेटिक बनाया है, ये मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्टे है जो 18 तारीख में कल उन्होंने 18 फरवरी की डेट डली हुई है, उन्होंने स्टे किया हुआ है मैटर। इसी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो इनके खिलाफ प्रोसीडिंग है, जो सिविल कोर्ट ने पहले स्टे ज़मीन का किया हुआ था, वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये साहबान, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं अपने पार्टी के साथियों का, अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ही उनके इल्म में ये बात आई, उन्होंने फौरी तौर पे इस पर मेरी दाद रसी के लिए भी आवाज़ उठाई और मुझे हौसला भी दिया कि सारी जमात मेरे साथ है। मैं जमात का, अपने कारकुन साथियों का, मकामी अपने बाकी दोस्तों का, अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन पूतों का ये मानना है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि नवाज साहब और ज़रदारी साहब
देखिए, जहाँ तक ताल्लुक मेरे साथ होने का है, मैंने पहले गुजारिश की, इनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं और ये पीपल्स पार्टी हैं। जब हम पहले अपोजिशन में थे जनरल मुशर्रफ की, उस वक्त भी हमारे साथ यही हुआ था, लेकिन उस वक्त गिला आज क्या करना। आज इंतजामिया ने बहरहाल इस मामले को रुकवाया है क्योंकि हम हायर अप्स तक इसमें मामला नोटिस में लाए, लेकिन इससे पहले भी हमारी जायदाद पे धावे बोले गए, पुलिस की कस्टडी में बोले गए, पुलिस के जरिए हमारी जायदादें छीनने की कोशिश की गई और छीनी गई, रियासती इदारों के जरिए छीनी गई हमसे। लेकिन हम न कल अपने रास्ते बदले थे, ना आज बदलेंगे इन हथकंडों से। मैं आज चाहूंगा कि अगर इस पे रहे अंसारी साहब, मैं आपका बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है कि मेरी आवाज़ थी, मेरे पीछे मेरी जमात खड़ी थी और उन्होंने इस मामले को हाई अब तक पहुंचाया। मैंने भी जब जहां जहां फ़ोन किया उन्होंने फौरी तौर पे मेरी कॉल्स को सुन लिया। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं, आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, डीपीओ साहब ने, सब ने। और उस पर थोड़ा डिलेड सही लेकिन अमल हुआ। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ को ये मामला सोचना होगा, जो दावे तो इंसाफ के और क्विक इंसाफ के कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अपने जमात के अंदर बैठे हुए लोग इस तरह कानून का मजाक उड़ाएंगे और हुकूमती सहारे लेके वो लोगों की जायदादों पे कब्जे करेंगे, तो फिर ऑलरेडी डोलती हुई हुकूमत जो है उसका इमेज क्या क्या बनेगा, ये उनको खुद फैसला करना होगा। इनका ये पहला वाकया है या वहाँ मकामी तौर पे भी कोई अमूमन शिकायत नहीं होने के बाद इस तरह की कोई चीजें हैं या पहले से भी कब्जे कर? देखिए, मेरा क्योंकि वो मुखालिफ हैं, उनके बारे में मैं अगर कोई बात कहूँ तो मुनासिब नहीं है। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं उसी तक रहता हूँ। मैंने अर्ज किया कि मैंने बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ देखा है, मेरी तो अपनी ज़मीनों पे सब कुछ हुआ। आप प्रेस वाले दोस्त, आपके सारे वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, आप उनसे पूछिए। मैं कहूँगा तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं उनके अदम मौजूदगी में उनके बारे में बात करूँ। लेकिन इमरान खान साहब तो ये भी दावा करते हैं कि उनकी पार्टी के सारे पार्टनर हैं, दीगर जमातों में चोर हैं, तो फिर आम आदमी की जगह थोड़ा सा ये। तो मैं आज आपके इस फोरम से खान साहब को कहता हूँ कि खान साहब आप ही कोई टीम मुकर्रर कर दे, खान साहब इंसाफ का कोई फोरम बना दे, हम जाने को तैयार हैं, इसी को टेस्ट केस बना ले। अच्छा, कायरा साहब, अयूब खान ने आज कहा है कि वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ईमानदार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी इदारों में करप्शन हो रही है और उसको ठीक करने की जरूरत है। तो पहले कहा यह जाता था कि क़यादत सही हो तो इदारों में कोई गड़बड़ी नहीं होती, इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल है तरीके इंसाफ को हकायक की समझ आ रही है। पहले वो खिला में उड़ रहे थे, उनको अब ज़मीनी हकायक की समझ आ रही है। और यही बात प्रिसाइसली हम भी कह रहे थे कि करप्शन एक बहुत बड़ा मसला ज़रूर इस माशरे का है, लेकिन वो ग्रेजुअली और टोटलिटी में माशरे को साथ लेके हल करने की ज़रूरत है। उसको क्रैक करें, उसके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी हम पहले करप्शन ख़त्म करेंगे और फिर माशरे को आगे बढ़ाएंगे तो शायद ये मुमकिन ना हो। लेकिन मैं फिर आपके सवाल की तरफ आते हुए मैं बिल्कुल दावत देता हूँ। मैं चाहूँगा कि खान साहब या चीफ मिनिस्टर साहब वो इस मामले में कोई इंक्वायरी टीम बना दें। हम हाजिर हैं, हम अपना मुकदमा वहाँ भी रखने को तैयार हैं। अदालत मौजूद है, अदालत फैसला करे, जो फैसला करे मैं जाके खुद खड़ा होकर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं उस पर अमल दरामद कराऊंगा। किसी की जरूरत नहीं कोई ना करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो कोई और देखिए, गुजारिश ये है कि हम इसको पोलिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर मुझे स्टे ऑर्डर्स मौजूद थे, अगर उन पे फौरी तौर पे लोकल इंफॉर्मेशन के बाद अमल दरामद हो जाता तो मुझे मीडिया में नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब मेरी क़यादत तक मुझे उन तक बात गई, मुझे भी पुलिस के टॉप लेवल तक, डीआईजी और आईजी लेवल तक जाना पड़ा, ज़िली इंतजामिया तक जाना पड़ा, तो फिर इस मामले पे मुझे अपनी आवाज़ उठाने के लिए, इंसाफ लेने के लिए ये सहारा लेना पड़ा। बात आपकी दुरुस्त है कि इन मामलात को गैर सियासी रंग में इंतज़ामिया को हल करना चाहिए। और बिल्कुल अभी मुझ पर सवाल भी यही हुआ कि अगर मेरी जगह कोई आम आदमी बैठा होता इस मुल्क का तो क्या उसको इंसाफ मिल पाता। तो आप खुद इसका जज है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपने पहुँचा दी, मेरी आवाज़ मेरी जमात ने पहुँचा दी,